अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मैंगो कॉबलर। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको आप वैनिला आइसक्रीम के साथ, वैनिला कस्टर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको आगे वैनिला कस्टर्ड भी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी पैन या कोई भी आप डिश ले सकते हैं जो ओवन में रखी जाती है। उसके अंदर मैं लगाऊंगी 1 टीस्पून बटर। अच्छी तरीके से पूरे पैन को ग्रीस करना है। 1 टीस्पून, अगर आप कोई ओवन वाली डिश ले रहे हैं तो उसको भी आप इसी तरह 1 टीस्पून बटर से ग्रीस करेंगे। सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह 3 मैंगोस लूँगी। कोई से भी आप अपने मर्ज़ी के कोई भी मैंगो ले सकते हैं। इसके क्यूब्स काटने हैं। क्यूब्स काटने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी शुगर डालेंगे इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी वैनिला एसेंस ही डालिएगा। इसके अंदर आप कोई और एसेंस मत डालिएगा। मैंगो एसेंस तो बिल्कुल नहीं डालिएगा इसके अंदर, वरना आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मैंगो कॉबलर का। सिर्फ इसके अंदर वैनिला एसेंस ही डालिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस पैन के अंदर हम डाल देंगे। ये नीचे का बेस तैयार है। मैंगो की जगह आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। स्ट्रॉबेरी, पीच, कोई भी आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो कोई से भी फ्लेवर से मैंगो के अलावा जो भी फ्रूट पसंद हो उससे भी आप बना सकते हैं। हम इसका बनाएंगे ऊपर का क्रम्बल। सबसे पहले लेंगे हम मैदा। इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर, नमक और सिनेमन पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल दूँगी मैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे बटर ठंडा होना चाहिए, गरम बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सॉफ्ट एंड मेल्टेड बटर बिल्कुल नहीं लेंगे, वरना पूरा पेस्ट बन जाएगा। हल्का रूम टेम्परेचर पे बटर लेंगे कि ठंडा भी हो वो और हल्का सा सॉफ्ट भी हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके तो कितना ज़बरदस्त हमारा क्रम्बल बनेगा। फिर आपको पता चलेगा किससे। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दोबारा से 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। वैनिला एसेंस डाल के इसको ज़रूर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर बटर डाल लेंगे मैं इसके अंदर इस तरह क्यूब्स में। देखिए सॉफ्ट भी है, ठंडा भी है, इसी तरीके से होना चाहिए बटर। अच्छी तरह से क्रम्बल करेंगे। अच्छी तरीके से क्रम्बल करना है। इसको ब्रेड क्रम्स की तरह करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बटर होगा तो बिल्कुल मेल्टेड बटर होगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रम्बल नहीं बनेगा, ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। फिर लास्ट में हम डाल देंगे शुगर। जब ये अच्छी तरीके से क्रम्बल हो गया है, देखें ओवन को 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लिया है पहले से, ताकि ओवन अच्छी तरीके से प्री हीट हो जाए। फिर उस मैंगो के ऊपर हम डाल देंगे जो भी आप कोई फ्रूट डालें उसके ऊपर ये आप डाल के इसको 180 डिग्रीज़ पे बेक करेंगे। 25 से 30 मिनट में बेक हो जाएगा। आप अपने ओवन के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जल्दी भी बन सकता है। 15 से 20 मिनट पे ऊपर से लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। फिर इसको हम बेक करेंगे। इसी तरीके से ये पूरा क्रम्बल डाल देंगे। इसके बाद मैं बनाऊंगी वैनिला कस्टर्ड। इसको हम बेक करने डाल देंगे। देखें पूरा चला गया इसके ऊपर। अब हम इसको बेक करेंगे और बनाएंगे हम वैनिला कस्टर्ड। दूध लेंगे, दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। फिर इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर अच्छी तरीके से डालेंगे, मिक्स करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि वो भी मीठा है तो हल्का मीठा रखेंगे। अगर हमने इसके साथ चीनी इस कस्टर्ड के अंदर ज़्यादा कर दी तो क्योंकि क्रम्बल भी कॉबलर भी मीठा है तो चीनी कम रखेंगे कस्टर्ड में। और इसका कस्टर्ड बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे। गाढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल पतला सा बनाएंगे ताकि इसके साथ हम सर्व करें। हाथ में विक्स रखेंगे और मिक्स करते रहेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। पतला बनेगा कस्टर्ड, गाढ़ा नहीं बनेगा इसका।
थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। एक साथ डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अपने हिसाब से जैसे पतला ही रखना है कस्टर्ड को। मैं थोड़ा थोड़ा देख देख के डाल रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पूरा डाल दिया है। अब ये देखें गाढ़ा भी हो गया है, पतला भी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। कस्टर्ड रेडी है ज़बरदस्त सा। देखें इस तरीके से गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं आपको बेक हो गया होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको वैनिला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कस्टर्ड के साथ, दोनों रख लें। जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। आप दोनों चीज़ें सर्व करें, वैनिला कस्टर्ड भी और वैनिला आइसक्रीम भी। जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। और ये गरम गरम ही सर्व होगा। ओवन से निकलते ही इसको फ़ौरन सर्व करना है। रखेंगे तो इसका टेस्ट मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको आप रख नहीं सकते, गरम गरम ही इसको हमें सर्व करना है। इस तरह आप बाउल में निकालें। इसके ऊपर हम वैनिला आइसक्रीम का स्कूप रखें। वैनिला कस्टर्ड डालना चाहें तो वैनिला कस्टर्ड डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको दोनों डाल के सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा वैनिला कस्टर्ड भी डाल रही हूँ ताकि जिसको जो पसंद है वो और भी डाल सकते हैं। बस ये गरम गरम ही सर्व करेंगे। कॉबलर को एंजॉय करिएगा, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।